हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां रूल्स हैं, अनस्पोकन रूल्स। लड़कों को कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके रूल्स। लड़के टफ होने चाहिए, लड़के रोते नहीं हैं। छोटी उम्र से ही लड़के ये मैसेजेस सुनते हैं। ये प्लेग्राउंड में शुरू होता है। डोंट बी अ सिसी, कोई टॉन्ट करता है। अचानक कमजोरी दिखाना कोई ऑप्शन नहीं रहता। यह स्ट्रांग होने का प्रेशर, प्रोटेक्टर होने का, ये अंदर ही अंदर बिल्ड होता रहता है। एक प्रेशर कुकर इमेजिन करो, स्टीम बनती रहती है। आखिरकार कुछ तो गिव करना ही पड़ेगा। बहुत से लड़कों के लिए ये प्रेशर अनहेल्थी तरीकों से बाहर आता है। गुस्सा, अकेलापन, यहां तक कि डिप्रेशन भी। हमें इस नैरेटिव को बदलने की जरूरत है। लड़कों का फील करना ठीक है। दुख, डर, एंजाइटी, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, कमजोरियां नहीं। इमोशनल एक्सप्रेशन को इनकरेज करके हम लड़कों को उनके ट्रू सेल्व्स होने देते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां लड़के बिना शर्म के रो सकें, जहां वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ माना जाए। यही वो दुनिया है जो हमें क्रिएट करनी है। एक ऐसी दुनिया जहां लड़के सिंपली एग्जिस्ट कर सकें। फैमिलीज हमें शेप करते हैं, वो हमारे पहले टीचर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस भारी लग सकती है। तुम्हें घर का आदमी बनना है, एक पिता कह सकता है। यह सीमिंगली हार्मलेस स्टेटमेंट बहुत वेट रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट, प्रोवाइड करने का, स्ट्रांग होने का। कई लड़कों के लिए यह प्रेशर जल्दी शुरू हो जाता है। वे अपने फादर्स को टायरलेसली काम करते हुए देखते हैं। वे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में सुनते हैं और वे इस बर्डन को इंटरनलाइज कर लेते हैं। फिर करियर चॉइसेस का प्रेशर आता है। डॉक्टर या इंजीनियर बनो, पेरेंट्स अर्ज करते हैं। इन्हें स्टेबल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस माना जाता है। लेकिन एक लड़के के पैशन का क्या, उसके ड्रीम्स का? कभी कभी वे इस शफल में लॉस्ट हो जाते हैं। फैमिलीज के लिए ओपन कॉन्वर्सेशंस करना इंपॉर्टेंट है। अपने बेटों के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को सुनना, यह समझना कि सक्सेस को कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ, क्या यही अल्टीमेट गोल नहीं है? सोसाइटी को सक्सेस पर लेबल्स लगाना बहुत पसंद है। एक बड़ा घर, एक फैंसी कार, एक हाई पेइंग जॉब। लड़कों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि ये एक सक्सेसफुल लाइफ के मार्कर्स हैं। लेकिन हैप्पीनेस का क्या, पर्पस का क्या? अचीव करने का प्रेशर, कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करने का सफोकेटिंग हो सकता है। लड़कों को एम्बिशियस होने के लिए, गो गेटर्स होने के लिए कहा जाता है। लेकिन कभी कभी सक्सेस की यह परस्यूट एक कॉस्ट पर आती है। मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, यहां तक कि उनके अपने पैशंस भी। हमें सक्सेस को रीडिफाइन करने की जरूरत है। यह सिर्फ पैसों या स्टेटस के बारे में नहीं है। यह मीनिंगफुल वर्क ढूंढने के बारे में है। ऐसा वर्क जो जॉय और फुलफिलमेंट लाए। ऐसा वर्क जो हमें दुनिया में डिफरेंस लाने दे। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां लड़कों को अपने पैशंस फॉलो करने के लिए इंकरेज किया जाए, जहां सक्सेस हैप्पीनेस और इंपैक्ट से मेजर की जाए, न कि सिर्फ पेचेक्स और प्रमोशन से। यह एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए स्ट्राइव करना वर्थ है। मैन अप, दो शब्द जो इतना डैमेज कर सकते हैं। लड़के यह फ्रेज अपनी पूरी जिंदगी सुनते हैं। जब वे रोते हैं, जब वे फियर या सैडनेस एक्सप्रेस करते हैं, यह एक पंच टू द गट जैसा है। एक मैसेज कि उनकी फीलिंग्स वैलिड नहीं है, तो वे अपनी इमोशंस सप्रेस करना सीख जाते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर बॉटल अप करना। लेकिन इमोशंस एक प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। जितना आप सप्रेस करते हैं, उतना ही इंटेंस वे बिकम करते हैं और आखिरकार वे एक्सप्लोड करते हैं। यह इमोशनल सप्रेशन अनहेल्थी तरीकों से मैनिफेस्ट हो सकता है। एंगर आउटबर्स्ट्स, रेकलेस बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज। यह हेल्प के लिए एक क्राई है, उस पेन से डील करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट जो वे फील कर रहे हैं। हमें लड़कों को सिखाना होगा कि नॉट ओके होना ओके है। अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना, हेल्प सीख करना जब उन्हें इसकी जरूरत हो। वल्नरेबिलिटी कोई वीकनेस नहीं है, यह एक स्ट्रेंथ है। यही हमें ह्यूमन बनाता है। शरीर की बनावट का बोझ कई लड़कों के लिए एक खामोश संघर्ष। हम अक्सर बॉडी इमेज इश्यूज को एक फीमेल प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लड़के भी प्रेशर फेस करते हैं। कोई भी मैगजीन खोलो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करो और आप मस्कुलर, चिजल्ड फिजिक्स की इमेजेस से बॉम्बार्डेड हो जाओगे। ये कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट एक टोल ले सकता है। लड़के खुद को कंपेयर करने लगते हैं। वे इनएडिक्वेट फील करते हैं। वे ब्यूटी के एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड के लिए स्ट्राइव करते हैं और कभी कभी
ये एक डेंजरस पाथ पर ले जा सकता है। लड़कों में ईटिंग डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्टेरॉइड यूज, ये इंक्रीजिंगली कॉमन होते जा रहे हैं। हमें बॉडी इमेज और सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में ओपन कॉन्वर्सेशंस करने की जरूरत है। लड़कों को सिखाने की जरूरत है कि उनकी वर्थ उनकी अपीयरेंस से डिफाइन नहीं होती। हर बॉडी अलग होता है, हर बॉडी ब्यूटीफुल होता है। यही वो मैसेज है जो हमें शेयर करने की जरूरत है। लड़कों को हेल्थ और वेलबीइंग पर फोकस करने के लिए इंकरेज करें, न कि एक अनरियलिस्टिक बॉडी आइडियल अटेन करने पर। प्रतियोगिता और तुलना कभी न खत्म होने वाली दौड़। प्रतियोगिता और तुलना कभी न खत्म होने वाली दौड़। जिंदगी एक रेस जैसी फील हो सकती है। बेस्ट होने की रेस, सबसे ज्यादा पाने की, सबसे ज्यादा अचीव करने की। और लड़कों को छोटी उम्र से ही कॉम्पिटिटिव होना सिखाया जाता है। प्लेग्राउंड में, क्लासरूम में, यहां तक कि दोस्तों के बीच भी। यह कांस्टेंट कंपटीशन एग्जॉस्टिंग हो सकती है। यह कंपैरिजन का कल्चर क्रिएट करती है, जहां लड़के कॉन्स्टेंटली खुद को दूसरों के अगेंस्ट मेजर कर रहे होते हैं। और जब उन्हें लगता है कि वे पीछे रह रहे हैं, तो यह डेवस्टेटिंग हो सकता है। हमें लड़कों को सिखाने की जरूरत है कि अपनी रेस खुद दौड़ना ओके है, कि उनका जर्नी यूनिक है और उसे किसी और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। चलिए इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट करते हैं। लड़कों को एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को लिफ्ट अप करने के लिए इंकरेज करें, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है, यह एक जर्नी है जिसे शेयर किया जाना है। सच्ची कहानियां, सच्चे संघर्ष, युवा पुरुषों की आवाजें। सच्ची कहानियां, सच्चे संघर्ष, युवा पुरुषों की आवाजें। मैं ऐसे कई यंग मैन से मिला हूं जो लॉस्ट फील करते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस में ट्रैप्ड जो उन्होंने चूज नहीं की। एक लड़का, चलो उसे आकाश कहते हैं, उसने अपनी स्टोरी शेयर की। उसे हमेशा से लिखना पसंद था। पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, शब्द उसका एस्केप थे। लेकिन उसके पेरेंट्स के दूसरे प्लान्स थे। इंजीनियरिंग ही एकमात्र ऑप्शन है, उन्होंने इंसिस्ट किया। तो आकाश ने अपने पैशन को दबा दिया। उसने ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े जो उसे एंजॉय नहीं करते थे। वह सफोकेटेड फील करता था। एक और यंग मैन, रोहान, एक गिफ्टेड एथलीट था। क्रिकेट उसकी लाइफ थी, लेकिन वह एक सेंसिटिव सोल भी था। वह आसानी से रोता था। वह अपनी इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस करता था और उसके लिए उसे रिलेंटलेसली बुली किया जाता था। ये मिलियंस में से सिर्फ 2 स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरीज जो उन रियल स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती हैं जिनका सामना लड़के करते हैं। हमें इन स्टोरीज को सुनने की जरूरत है, उनके एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करने की, उन्हें यह बताने की कि वे अकेले नहीं हैं। बेड़ियां तोड़ना, मर्दानगी के एक स्वस्थ विजन की ओर। बेड़ियां तोड़ना मर्दानगी के एक स्वस्थ विजन की ओर। यह मैस्कुलिनिटी को रिडिफाइन करने का टाइम है, उस नैरो रिस्ट्रिक्टिव बॉक्स से ब्रेक फ्री होने का जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। ट्रू स्ट्रेंथ अंदर से आती है। यह खुद के सभी एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करने के बारे में है, अच्छे, बुरे और बीच में सब कुछ। लड़कों को सिखाएं कि वल्नरेबल होना ओके है, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना, हेल्प मांगना जब उन्हें इसकी जरूरत हो, उन्हें अपने पैशंस परस्यू करने के लिए एनकरेज करें, चाहे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो। हमें ओपन कॉन्वर्सेशंस की जरूरत है, हमारे होम्स में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कम्युनिटीज में। ऐसे सेफ स्पेसेस क्रिएट करें जहां लड़के बिना जजमेंट या शेम के खुद हो सकें, जहां वे अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात कर सकें और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। यह नैरेटिव रीराइट करने का टाइम है, एक ऐसी दुनिया क्रिएट करने का जहां लड़के थ्राइव कर सकें, न कि सिर्फ सर्वाइव। एक ऐसी दुनिया जहां वे बिना लिमिटेशंस या एक्सपेक्टेशंस के अपने ऑथेंटिक सेल्व्स होने के लिए फ्री हों। मदद का हाथ, लड़कों के लिए सपोर्ट सिस्टम्स और रिसोर्सेज। मदद का हाथ, लड़कों के लिए सपोर्ट सिस्टम्स और रिसोर्सेज। अगर आप एक लड़के हैं जो डिस्कस किए गए किसी भी इश्यू से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो केयर करते हैं और हेल्प करना चाहते हैं। किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर, फ्रेंड, टीचर या काउंसलर तक पहुंचे। ऑनलाइन और आपके कम्युनिटी में भी कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सपोर्ट ग्रुप्स, काउंसलिंग सर्विसेज और मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज स्पेसिफिकली लड़कों और पुरुषों के लिए प्रोवाइड करते हैं। याद रखें, हेल्प मांगना वीकनेस की साइन नहीं है, यह स्ट्रेंथ की साइन है। यह एक्नॉलेज करने के लिए करेज चाहिए कि आपको सपोर्ट की जरूरत है।
और वह पहला स्टेप लेना ही ऑल द डिफरेंस बना सकता है। आप अकेले नहीं हैं, होप है और चीजें बेटर हो सकती हैं। कृपया हेल्प के लिए रीच आउट करें। आप इसके लायक हैं।